इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द एग्जैक्ट लर्निंग मेथड दैट आई कॉपीड फ्रॉम द टॉप परफॉर्मर्स और इसी सेम मेथड का इस्तेमाल करके आई क्रैक द वर्ल्ड्स टफेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम. आई वेंट टू IIT Roorkee. I got accepted to IIM Indore, which I did not go to later. I went to Germany and secured a patent for a new technology. Got accepted into the world's top 3 MBA programs, and while I was there, I secured a position in the top 10%. और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको exactly वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ जिसकी वजह से you can learn anything super fast even if you are busy or out of practice. और ये वीडियो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके पास बहुत सारा काम है या फिर they are burdened with lot of distractions. Part 1. Why you forget everything you learn. पहला, we have become passive learners. हम लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, अपनी नोटबुक्स को पेंटिंग की तरह रंग देते हैं हाईलाइटर से, बट our brain does not retain any of it. And the simple reason for that is that हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमेशा हमको एक रट्टू तोता बनना सिखाया है, so that we could memorize but not master anything. और आज के समय में प्रॉब्लम ज़्यादा खराब है because you are constantly consuming content without realizing how to engage with it. And दूसरा, your brain is tired from all the context switching. So what even is context switching? Simple. आप अपने WhatsApp पर हैं, while you are replying to an email, while you are sitting in a Zoom call, constantly thinking about your order from Zomato. 4 चीज़ें आप एक साथ कर रहे हैं. This is known as context switching क्योंकि आपका brain is constantly switching from one task to another, to another, to another. और इस exact चीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा. But this is all about context switching. और इन्हीं 2 रीजंस की वजह से, passive learning and context switching की वजह से आप दिन पर दिन स्लो होते जा रहे हो. You have actually become a task robot which works without even thinking. और आपका ब्रेन धीरे धीरे डल होता जा रहा है और आपकी स्मार्टनेस इज फेडिंग अवे. तो इस चीज से ब्रेन कैसे कोप अप करता है? सिंपल. ब्रेन अपने पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं रखता जो उसको इररेलेवेंट लगती है. तो जब आप इतने सारे कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं, जब आप इतना सारा डिस्ट्रैक्शन अपने सामने देखते हैं, जब आप इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है वेदर टू रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन और नॉट. तो जब आपको एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन रिटेन करने की जरूरत पड़ती है, योर ब्रेन स्टार्ट्स टू फॉग अप. सो द रियल की टू लर्निंग एनीथिंग सुपर फास्ट and becoming smarter over time is to make every piece of learning feel important, emotional and usable. और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको ये मेथड सिखाने वाला हूँ जिसको बोलते हैं 3A मेथड, which stands for Active Recall, Association and Application. और यही सेम मेथड सभी टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं to retain more information and use this information whenever required. Active Recall. Active Recall एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लर्निंग टेक्निक है and it simply means that you're pulling information out of your brain instead of putting it in. तो जब भी आप कोई कंटेंट कंज्यूम करते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं या जो कुछ भी आप कंज्यूम करते हैं, यू आर एक्चुअली पुटिंग इन्फॉर्मेशन इनसाइड योर ब्रेन. बट एक्टिव रिकॉल हेल्प्स यू टू रिमेंबर इट, टू रिकॉल इट. और इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है. तो जब भी आप कोई नेक्स्ट वीडियो को देखें या नेक्स्ट पीस ऑफ कंटेंट कंज्यूम करें या कोई भी नेक्स्ट बुक पढ़ें, रुकिए और अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए. पहला, व्हाट डिड आई जस्ट लर्न? यू नीड टू समराइज एवरीथिंग दैट यू लर्न. दूसरा, कैन आई एक्सप्लेन इट टू अ 10-year-old? मतलब कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप उसको 10 साल के बच्चे को समझा सकते हैं या नहीं. एंड तीसरा, व्हाट आर द 3 की पॉइंट्स दैट आई रिमेंबर? और ये एक्टिविटी आप इस वीडियो के साथ भी कर सकते हैं. आफ्टर यू फिनिश वॉचिंग दिस वीडियो, आस्क योरसेल्फ दीज 3 क्वेश्चंस. और जितना ज़्यादा इंटेंशनली आप रिकॉल करेंगे या इंटेंशनली किसी कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, द डीपर योर मेमोरी विल गेट ओवर टाइम. यूपीएससी और नीट के जितने भी टॉपर्स हैं, दे यूज दिस टेक्निक ऑल द टाइम. कॉन्स्टेंटली वो अपने आप को क्विज करते रहते हैं कि मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या समझा. और इसी टेक्निक का एक छोटा वर्जन आप अपने बचपन में भी यूज करते थे कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते थे या याद करते थे, उसको अपने पेरेंट्स को या टीचर्स को सुनाते थे. तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू रिकॉल एवरीथिंग दैट यू लर्न. और इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया मैंने अपने सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए. जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ता था, अगले चैप्टर पर जाने से पहले प्रीवियस चैप्टर की समरी प्रिपेयर करता था और उस समरी को मेमोराइज करने की कोशिश करता था. मैंने क्या समझा, मैंने क्या सीखा, व्हाट विल आई रिमेंबर. और ये टेक्निक इतनी ज़्यादा सिंपल है बट इतनी ज़्यादा पावरफुल है दैट आप इसको डे टू डे बेसिस पे यूज कर सकते हैं. स्टार्ट विद जस्ट 5 minutes a day and you'll be shocked to see what your brain remembers. The second A is called association. जो आपका दिमाग है वो आइसोलेशन में काम नहीं करता है, वो आइसोलेशन में लर्निंग नहीं करता है. ब्रेन इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन्स मीन्स कनेक्शंस. तो जब भी आप कोई नई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जब आप उसको किसी चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं, उसकी रिटेंटिविटी बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में समझाना हो तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि स्टॉक मार्केट एक सब्जी मंडी की तरह है. जैसे सब्जी मंडी में सब्जियों का भाव ऊपर नीचे होता रहता है बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक्स का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. तो अब आपको ये याद रहेगा कि स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू सब्जी मंडी एंड दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन. आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसको किसी और कॉन्सेप्ट के साथ
एसोसिएट कर दिया। और इन्हीं को एनालॉजीज कहते हैं। जितनी ज़्यादा वियर्ड आप एनालॉजीज बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन की रिटेंशन बढ़ती चली जाएगी। तो कोशिश करो कि जब भी कोई चीज़ पढ़ो या उसको याद रखने की कोशिश करो तो विजुअल मेटाफर्स का इस्तेमाल करो, एनालॉजीज बनाओ। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के साथ क्या विजुअल मेटाफर यूज किया जा सकता है तो यू कैन सिंपली ड्रॉ दिस कॉन्सेप्ट आउट। उसको एक पेन एंड पेपर पे उसके प्रोसेस को मैप आउट कर लो, उसका फ्लो चार्ट क्रिएट कर लो, उसके स्टेप्स बना लो एंड इस टेक्निक का इस्तेमाल करके यू विल बी एबल टू रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन। थर्ड एंड द मोस्ट पावरफुल टेक्निक इज एप्लीकेशन। और यही सीक्रेट है फास्ट लर्निंग का। जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने सीखा, इम्प्लीमेंट इट इमीडिएटली। अगर आपने प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा या कैलेंडर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ा तो तुरंत अपने कैलेंडर को चेंज करो, तुरंत अपनी टू डू लिस्ट को बेटर बनाओ। अगर आपने नेगोशिएशन के बारे में पढ़ा तो तुरंत अपनी नेक्स्ट सैलरी नेगोशिएशन में उसका इस्तेमाल करो या फिर तुरंत अपने कस्टमर के साथ नेगोशिएट करने में उसका इस्तेमाल करो। अगर आपने साइकोलॉजी में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो तुरंत अपने दोस्तों के साथ उसको अप्लाई करो और देखो कि क्या नतीजा आता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है जो उसको यूजफुल लगती है। तो जैसे ही आप उसको अप्लाई करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, ब्रेन ऑटोमेटिकली रजिस्टर्स दिस इन्फॉर्मेशन एज यूजफुल और वो आपके दिमाग में रिटेन हो जाती है। और इसका क्लासिक एग्जांपल ये है कि बचपन में आपने ट्रिग्नोमेट्री कितनी ज्यादा पढ़ी थी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इतने सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, बट आज कुछ भी याद नहीं है। आज सिंपल प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन याद है। और इसका सिंपल सा रीजन यही है दैट ओवर द ईयर्स यू डिड नॉट यूज इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री। तो जब आपने उसको अप्लाई ही नहीं किया तो वो आपको याद भी नहीं रहने वाला। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उस इन्फॉर्मेशन को आप इमीडिएटली अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप सिंपली उस सिनेरियो को इमेजिन करो अपने दिमाग में, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए अपने आप को देखो। और जैसे ही आप इस इन्फॉर्मेशन को विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे आपके दिमाग को लगेगा कि हाँ यार ये एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन और इसको याद रखना चाहिए। ऑलराइट, सो ये था पावरफुल 3A मेथड व्हिच इज यूज्ड बाय ऑल द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द वर्ल्ड: एक्टिव रिकॉल, एसोसिएशन एंड एप्लीकेशन। एक्टिव रिकॉल आपको सोचने पर मजबूर करता है, एसोसिएशन आपको याद करने में हेल्प करता है और एप्लीकेशन जस्ट मेक्स इट रियल। और जैसे ही आप इन 3 हैबिट्स को कंबाइन करते हैं यू स्टॉप बीइंग अ कंज्यूमर एंड यू स्टार्ट बिकमिंग अ हाई स्पीड लर्नर। आपकी रिटेंटिविटी बढ़ जाएगी, स्मार्टनेस बढ़ जाएगी, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स मच फास्टर, मीटिंग्स में स्मार्ट हो जाओगे और अपनी पढ़ाई में भी आप आगे बढ़ जाओगे। एंड द रियल बेनिफिट ऑफ दिस वुड बी दैट यू विल फील रियली कॉन्फिडेंट इन योर नॉलेज। सो आई हैव अ चैलेंज फॉर यू। अगले 7 दिन तक डेली प्रैक्टिस दिस फॉर 5 मिनट्स। एक्टिव रिकॉल, एसोसिएशन या एप्लीकेशन, कुछ भी, जो भी आप कंटेंट कंज्यूम करो उसको एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश करो, जो भी आप चीज़ समझो, कॉन्सेप्ट समझो, उसको एसोसिएट करने की कोशिश करो और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो। एंड इफ यू वांट टू लर्न हाउ द टॉप 1% पीपल इन दिस वर्ल्ड ऑपरेट and what they do to win daily, click this video.